जी, तो हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स। बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट या एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दोनों में से जो भी स्टिमुलस हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एनिमल जो रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल मूवमेंट करते हैं या बाकी मूवमेंट्स या बाकी फंक्शंस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि प्लांट्स, चूँकि प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट्स प्लांट्स भी इन स्टिमुलस के अगेंस्ट ज़रूर करते हैं। तो इसमें प्लांट्स कौन कौन सी, ये आज हम जो देखेंगे वो असल में यही देखेंगे कि प्लांट्स कौन कौन सी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, और हम ये देखेंगे कि स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं जो प्लांट्स को मूवमेंट के लिए, प्लांट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले हम सिंपली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं प्लांट्स में। चूंकि हमने मूवमेंट्स इन प्लांट्स देखने हैं, सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हम देखते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स में 3 टाइप हैं मूवमेंट की, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, वो मूवमेंट्स पहले मूवमेंट्स को हम कहेंगे ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कौन सी हैं? ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 1, इनको हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट्स। अच्छा, अब टैक्टिक मूवमेंट क्या है? टैक्टिक मूवमेंट्स वो हैं जिसमें सेल, कंप्लीट सेल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मूव करता है। These movements are, tactic movements are movements in which entire cell or organisms moves या लोकोमोशन कर या हरकत करता है, मूव करता है, मीन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि ये क्या है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है। अच्छा, अब जो इंटरनल स्टिमुलस के अगेंस्ट ये टैक्टिक मूवमेंट्स होंगी, तो टैक्टिक मूवमेंट्स 2 तरह की हैं, फर्दर हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स। अब ये होगा क्या? जब मूवमेंट टुवर्ड्स दी जब मूवमेंट टुवर्ड्स दी स्टिमुलस होगी तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, और जब मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी, स्टिमुलस से जब पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा सेल दूर जाने की कोशिश करेगा, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो दैट इज नोन एज नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स। इसकी हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल हैं पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की। अगर आप एग्जांपल आप देखना चाहें तो ये है फोटोटैक्टिक मूवमेंट।
फोटोटेक्टिक मूवमेंट। अब टेक्टिक मूवमेंट को अगर आप देखते हैं फर्दर तो आप कहते हैं, इसकी एक और एग्जांपल है फोटोटेक्टिक मूवमेंट। जब लाइट के अकॉर्डिंग, जब लाइट का जो लाइट एज ए स्टिमुलस काम कर रहा है, इट इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। मूवमेंट मे बी टुवर्ड द सोर्स, पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट, मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, दैट इज नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। अब पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट क्या है? साइक्लोसिस। इसकी एग्जांपल हम फोटोटेक्टिक मूवमेंट में हम देखते हैं, पॉजिटिव की एग्जांपल है साइक्लोसिस। ये सेल की जो मूवमेंट हो रही है दैट इज साइक्लोसिस। और दूसरी है द मूवमेंट हेल्प्स द क्लोरोप्लास्ट, ये साइक्लोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी क्या है जी, हम देखते हैं नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। जब इसी तरह दूसरा ग्रुप है मूवमेंट का कीमोटेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स में एक ये आ गया, दूसरा है कीमोटेक्टिक मूवमेंट। अच्छा, कीमोटेक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल हमारे के पास क्या है? कीमोटेक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है हमारे पास लिवरवर्ट्स और मासेस के स्पर्म्स जब इसकी तरफ मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स एंड मासेस टुवर्ड द अर्चिगोनिया, दैट इज नोन एज कीमोटेक्टिक मूवमेंट। और कीमोटेक्टिक मूवमेंट भी उसी तरह से दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव कीमोटेक्टिक मूवमेंट एंड नेगेटिव कीमोटेक्टिक मूवमेंट। अच्छा, अब जब ओवम अर्चिगोनिया की तरफ क्यों मूव करेंगे? जब ओवन वो केमिकल सिक्रीट करेगा कि जिसको स्पर्म डिटेक्ट कर सकेंगे, तो फिर होगा क्या कि स्पर्म ओवम की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कीमोटेक्टिक पॉजिटिव कीमोटेक्टिक मूवमेंट। और जब ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होंगे जिससे कोई भी वो स्टिमुलस नेगेटिव ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होंगे, जब उससे दूर भागेंगे तो दैट इज नेगेटिव कीमोटेक्टिक मूवमेंट। इसी तरह दूसरा ग्रुप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट्स। दूसरा ग्रुप है टर्गर मूवमेंट्स। अच्छा, टर्गर मूवमेंट्स क्या हैं? जब सेल के साइज में चेंज हो जाए टर्गर प्रेशर की वजह से, टर्गर प्रेशर कम हो जाए या टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो दैट इज नाउन एज टर्गर मूवमेंट। अब किसकी वजह से होगी टर्गर मूवमेंट्स? टर्गर मूवमेंट्स हो जाएंगी गेन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर। पानी कम हो जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सेल फैल जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होंगी उसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट्स। इसकी एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्लीप मूवमेंट्स। अब स्लीप मूवमेंट्स क्या है? बीन के प्लांट्स या कुछ और प्लांट्स भी हैं,
जो रात के वक्त अपने लीव्स को लोअर कर लेते हैं इवनिंग के टाइम पे, और मॉर्निंग के टाइम पे उनके लीव्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं सनलाइट के अगेंस्ट, और अपना क्लोरोफिल का प्रोसेस, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो रात को जो लीव्स का अपने डाउन कर लेना अपने लीव्स को, तो बीन प्लांट और कुछ और प्लांट ऐसे करते हैं, तो उनको हम स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं। तो वो क्यों होती है स्लीप मूवमेंट्स? उसमें चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर हो जाता है, जब वाटर लॉस हो जाता है तो बिल्कुल डाउन कर लेते हैं अपने लीव्स को, उनके लीव्स डाउन हो जाते हैं। तो दैट इज नाउन एज टर्गर मूवमेंट्स। फिर क्या है? दूसरा है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीवलेट्स। सेंसिटिव प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट है, उसके लीव्स को अगर आप टच करते हैं तो उनमें फ़ौरन टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है, तो उसके लीवलेट्स रोल कर लेते हैं। तो ये फ़ौरन से मूवमेंट जो होती है, तो ये पोटेशियम आयन की वजह से होती है। तो इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीवलेट्स, एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टर्गर मूवमेंट। थर्ड टाइप है दैट इज ग्रोथ मूवमेंट। इसको हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स। अब क्या है जी, ग्रोथ मूवमेंट कैसे फंक्शन कर रही होती हैं? ग्रोथ मूवमेंट्स, अब जब प्लांट बढ़ रहा है तो उसमें ग्रोथ भी हो रही है। तो ग्रोथ समटाइम्स बिल्कुल स्मूथ नहीं हो रही होती। मीन कि ये प्लांट के अगर सेल्स हैं और ये सेल्स हैं ऐसे, अगर एक शूट है आपके पास तो इसके सेल्स हैं, तो एट द सेम टाइम ये सेल इक्वल नहीं बढ़ रहे होते। समटाइम्स ऐसे सेल बढ़ रहे हैं, ऐसे सेल बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से सेल्स कम बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? शूट टर्न होगी, अनइक्वल ग्रोथ होगी। यहाँ जाके हो सकता है कि ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए और इस साइड भी ग्रोथ कम हो जाए, तो टर्न होगा, अनइक्वल ग्रोथ होगी। तो दैट इज अनइक्वल ग्रोथ जब होगी, अनइक्वल ग्रोथ इन टू साइड्स ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन्स, लाइक स्टेम में भी ऐसा हो सकता है, लाइक रूट में भी ऐसा हो सकता है, और दूसरी एग्जांपल आपके पास टेंड्रल्स हैं, बड्स हैं। अब फिर इनमें जब अनइक्वल ग्रोथ होगी तो इसको हम देखते हैं, इसकी भी 3 टाइप है। एपिनेस्टी, नंबर 1 एपिनेस्टी। एपिनेस्टी क्या है? एपिनेस्टी जब अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, ये लीव्स और पेटल्स में ये ग्रोथ हम ज़्यादा प्रोमिनेंट देखते हैं। इनमें क्या होता है? अपर साइड ऑफ द लीफ, अपर साइड ऑफ द लीफ एंड अपर साइड ऑफ द बड जो कंडीशन है, उसमें अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर साइड। तो क्या होता है? तो अपर साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। उसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि ये अगर एक लीफ बड है या एक बड है, लीफ नहीं है, ये है, तो इसमें क्या होगा? अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो रिजल्ट क्या होगा? जब अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आप इसको ऐसे देखें, ये ऐसे देखें, तो लोअर साइड पे ग्रोथ कम है। अब देख लें, लोअर साइड पे ग्रोथ कम है, तो होगा क्या? बड ओपन हो जाएगी। लोअर साइड पे ग्रोथ कम है तो ये ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, सेल बढ़ते जाएंगे, तो ये ऐसे बड ओपन हो जाएगी। तो दैट इज नॉन एज, ओके, इसको हम कहते हैं एपिनेस्टी। और द सेकंड वन जो है दैट इज नॉन एज हाइपोनेस्टी।
हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में क्या होगा, ये अगर आपके पास बड है तो लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इसकी जो लीव्स हैं ये लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, सेल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अंदर वाली साइड से, अपर साइड से कम है, तो बड क्लोज रहेगी। दैट इज नाउन एज हाइपोनेस्टी। एंड द थर्ड इज नटेशन। व्हाट इज नटेशन? नटेशन ये है कि इसकी स्टेम की टिप पे, स्टेम बढ़ रहा है, इस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये इधर हो गया, इस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी इधर हो गया, इस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी इधर हो गया, फिर इधर है, ऐसे। तो ये जिगजैग मैनर में बढ़ता है। जब स्टेम जिगजैग मैनर में बढ़ रहे, इसकी यंग स्टेम की जो टिप है वो जिगजैग मैनर में मूव कर रही हो, तो दैट इज नाउन एज नटेशन। अच्छा, अब ये तो एक टाइप आ गई ऑटोनॉमिक मूवमेंट। एंड सेकंड वन इज, हम अगर इसको दूसरे इस पे ले जाएं, पैराटॉनिक मूवमेंट्स। जी, तो पैराटॉनिक मूवमेंट्स क्या हैं? पैराटॉनिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट ये होंगी, और ये भी 3 टाइप्स की हैं। There are 3 types in paratonic movements. Number 1, tropic movements. अब ये क्या है जी? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? मूव करेगा, या होल ऑर्गन टुवर्ड दी, नॉट ऑर्गेनिज्म बट होल ऑर्गन टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? यहाँ स्टिमुलस को हम देख सकते हैं। स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हैं, तो जाहिर है लाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, प्लांट के बाहर से है। ग्रेविटी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, तो ये उसके या अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं, उसमें क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स, या टुवर्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, उसको हम देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म इसकी एक एग्जांपल है, फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या है? शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, ये सनलाइट की तरफ जाएगी। रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, सनलाइट से दूर जाएगी। इसी तरह जब ग्रेविटी पे अगर आप आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि शूट्स नेगेटिव, इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ये रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी और शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स ये दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ गई जी। इसी तरह कीमोट्रॉपिज्म है, या तो प्लांट के वो पार्ट्स, फर्ज करें आपके पास रूट्स हैं जहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो उस तरफ जा रहे होते हैं, तो इसको कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे हम। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, इसी तरह हाइड्रोट्रॉपिज्म है। हाइड्रोट्रॉपिज्म इसी तरह आपके पास है कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म।
हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी की तरफ जाना या पानी से दूर भागना प्लांट के पार्ट्स का। थिग्मोट्रॉपिज्म है जैसे आप देखते हो टेंड्रल्स या जो वाइन्स वगैरह हैं उनका इसके साथ फील करना, दूसरे ऑब्जेक्ट को और उसके साथ साथ ट्रेवल करना, उसके साथ साथ ग्रोथ करना, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो फिर एक दूसरी टाइप है पैराटॉनिक मूवमेंट्स की। हम पैराटॉनिक मूवमेंट को देख रहे हैं। पैराटॉनिक मूवमेंट में तो एक तो ये ग्रुप आ गए सारे, दूसरा आ गया जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, दूसरा है, अब आप इसको ऐसे करते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स what are nestic movements? Nestic movements are, these are the non-directional movements of the parts of the plants in response to the external stimuli। ये याद रखिएगा, ये जो है ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, लेकिन इनमें डायरेक्शनल मूवमेंट है, किसी तरफ है, किसी के करीब जाना, किसी स्टिमुलस के, या उससे दूर भागना। और नेस्टिक मूवमेंट में, और इसमें ये डिफरेंस है कि नेस्टिक मूवमेंट भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हैं, बट दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। अब हम इनको देख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है नेक्टी नेस्टी, इसको हम कर देते हैं ऐसे, नेक्टी नेस्टी। अब क्या है, नेक्टी नेस्टी क्या है, ये है नेक्टी नेस्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गेनिज्म इन रिस्पांस टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। इट मे बी ऑफ टू टाइप, नेक्टी नेस्टी, फोटोनेस्टी। Number 1, what is photonesty? Photonesty principal stimulus is photoperiod। अब क्या है, फ्लावर्स लाइट के या फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर की ग्रोथ होती है और वो ब्लूम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी ब्लूमिंग हो रही होती है, तो दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी। नेक्टी नेस्टी की एक एग्जांपल आपके पास, आप इसको ऐसे कर लें, इसकी नंबर 1 फोटोनेस्टी एंड नंबर 2 थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी ये क्या है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। द फ्लावर ऑफ द ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। रात को टेम्परेचर जो ही कम हो जाता है तो ट्यूलिप के फ्लावर क्लोज हो जाते हैं, और दिन को सुबह जब सूरज सनराइज होता है तो सूरज निकलता है तो टेम्परेचर रेज हो जाता है। टेम्परेचर जो ही रेज हो जाएगा तो ट्यूलिप के फ्लावर ओपन हो जाएंगे, तो दैट इज नोन एज थर्मोनेस्टी। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है बट इन रिस्पॉन्स टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड एक तो नेक्टी नेस्टी है, नेक्टी नेस्टी में फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी आ गए। अब द सेकंड जो है वो है हेप्टोनेस्टी या हेप्टोनेस्टिक। व्हाट इज हेप्टोनेस्टिक, ये इसी के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज हेप्टोनेस्टिक? हेप्टोनेस्टिक occurs in response to the contact। मसलन इसकी एग्जांपल आपके पास है, बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीनस फ्लाई ट्रैप। बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि वो प्लांट्स जो कार्निवोर्स हैं हम उनकी एग्जांपल दे रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ये हेप्टोनेस्टी की एग्जांपल है या हेप्टोनेस्टिक प्लांट्स की एग्जांपल है
कि जब वीनस फ्लाइज या इसी तरह के वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, जब उसमें इंसेक्ट्स पहुंचते हैं तो उसके अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि वो क्लोज हो जाता है पूरा ट्रैप और उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हेप्टोनेस्टी, दैट इज एग्जांपल ऑफ हेप्टोनेस्टी। और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेप्टोनेस्टिक प्लांट्स। तो ये सारा था मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में।